आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के एक सबसे बड़े धर्म इस्लाम के जन्म से लेकर आज तक के सफर को कवर करती है। इस्लाम दुनिया के 1.5 बिलियन से ज्यादा लोगों का धर्म है और इसका इतिहास सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी दुनिया को गहरा प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, प्रॉफेट मोहम्मद कौन थे, कुरान कैसे आई और आज के दौर में इस्लाम कैसा है। हर वर्ड यहाँ केयरफुली लिखा गया है, बिना किसी झूठ, हेट या गलत फैक्ट्स के। तो चलिए चलते हैं 7th सेंचुरी अरेबिया में, जहां से इस्लाम का सफर शुरू होता है। इस्लाम की शुरुआत और प्रॉफेट मोहम्मद का प्रारंभ। इस्लाम की शुरुआत 7th सेंचुरी सी में होती है, अरेबियन पेनिनसुला में, एक ऐसा इलाका जहां अलग अलग ट्राइब्स अपने अपने गॉड्स और देवियों को पूजते थे। मक्का, जो आज सऊदी अरेबिया में है, उस वक्त का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड और रिलीजियस सेंटर था, जहां काबा नाम का एक पवित्र घर था। इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से काबा को प्रॉफेट इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने एक गॉड के पूजा के लिए बनाया था। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में वहां कई सारे देवताओं के बट रखे गए थे। इसी मक्का में 570 सीई के आसपास मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का जन्म हुआ। उनकी लाइफ मुश्किल थी। छोटी उम्र में उनके माँ बाप का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनके दादा और फिर चचा ने किया। मोहम्मद अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर हो गए, जिसे लोग अल आमीन यानी ट्रस्टवर्दी कहते थे। मर्चेंट के रूप में काम करते हुए उन्होंने समझ में इनइक्वालिटी और करप्शन देखा। वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में अक्सर मक्का के पास एक गुफा हिरा में जाके मेडिटेट करते थे। जब वो 40 साल के थे तभी उन्हें पहली वही डिवाइन मैसेज मिला, एंजल जिब्रिल गाब्रियल के जरिए। ये वही कुरान का प्रारंभ था जो अगली 22 साल तक आते रहे। मोहम्मद ने एक सिंपल मैसेज दिया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सच्चाई और न्याय में विश्वास रखो और एक दिन सबको उनके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। उनकी बातें मक्का के लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उनका धंधा और पूजा सिस्टम आइडल वर्शिप पर टिका हुआ था। इसलिए उनका विरोध होने लगा, लेकिन उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और दोस्तों ने उन पर विश्वास किया और इस्लाम के पहले फॉलोअर्स बन गए। जब जुल्म बढ़ गया तो 622 सीई में मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का छोड़ दिया और यथरिब, जो बाद में मेडीना कहलाया, चले गए। इसी घटना को हिजरा कहा जाता है और इस्लामिक कैलेंडर का ये पहला दिन होता है। मेडीना में मोहम्मद ने एक नई कम्युनिटी बनाई, एक नया समझ जिसमें सब बराबरी और फेथ के साथ रहते थे। इस्लामिक कम्युनिटी का निर्माण और इस्लाम का फैलाव। मेदीना आने के बाद प्रॉफेट मोहम्मद सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं रहे, वो एक सामाजिक और राजनीतिक नेता भी बन गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेदीना बनाया, एक ऐसा संविधान जो अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ जीने का हक देता था, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जूज और दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स। यह एक सेक्युलर और इंक्लूसिव मॉडल था। इस दौरान मक्का के लोगों ने कई बार अटैक किया, जैसे बैटल ऑफ बदर, उहुद और ट्रेंच। हर बैटल ने मुस्लिम कम्युनिटी को और मजबूत बनाया। मोहम्मद ने इंसाफ, दया और समानता के प्रिंसिपल्स पर चलाने वाली सोसाइटी बनाई। 630 सीई में प्रॉफेट मोहम्मद एक बड़े और पीसफुल आर्मी के साथ मक्का गए और बिना खून बहाए वहां का कंट्रोल ले लिया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया और काबा को आइडल से साफ करके सिर्फ अल्लाह के इबादत के लिए रख दिया। प्रॉफेट मोहम्मद के वफात तक 632 सीई में पूरा अरेबियन पेनिनसुला इस्लाम को अपना चुका था। उनका मिशन पूरा हुआ, एक गॉड के ऊपर फेथ और एक नई, इंसाफ पर चलने वाली कम्युनिटी का निर्माण। रशीदुन कलिफ्स और इस्लाम का तेजी से विस्तार। प्रॉफेट के वफात के बाद उनके सबसे करीबी सहाबाओं ने मुस्लिम उम्मा को आगे बढ़ाया। इन्हें रशीदुन कलिफ्स कहा जाता है। अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब। अबू बकर ने इस्लामिक यूनिटी को बनाए रखा जब कुछ ट्राइब्स इस्लाम छोड़ने लगे थे। उमर के टाइम में इस्लाम दुनिया के बड़े एम्पायर्स बिज़ांटाइन और ससनीड तक पहुंच गया। सीरिया, इजिप्ट, इराक, ईरान सब इस्लामिक एम्पायर का हिस्सा बन गए। इस टाइम पे कुरान को एक किताब में लिखवाया गया ताकि असली मैसेज हमेशा सेफ रहे। उस्मान के टाइम पे टेंशन्स बढ़ने लगे, जिसका रिजल्ट पहला सिविल वॉर या फितना के रूप में आया। अली के समय
ये कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटेंस हो गए, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद इस्लाम एक बड़े फेथ और सिविलाइजेशनल फोर्स बन गया, जिसका इन्फ्लुएंस दुनिया के कई पार्ट्स में दिखने लगा। उमैयद और अब्बासिड रूल। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम रशिदून के बाद उमैयद डायनेस्टी आई और उन्होंने कैपिटल दमास्कस बना लिया। इन्होंने इस्लाम को और एक्सपैंड किया, वेस्ट में स्पेन और ईस्ट में इंडिया तक। अरबिक लैंग्वेज को गवर्नमेंट का बेसे बनाया गया। बाद में अब्बासिड डायनेस्टी ने उमैयद्स को हटाकर 1750 सीई में बगदाद को अपना कैपिटल बनाया। ये दौर था इस्लामिक गोल्डन एज का। इस समय दुनिया के टॉप स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स इस्लामिक वर्ल्ड में थे। अल-ख्वारिज़मी ने अलजिब्रा का कॉन्सेप्ट दिया, इब्न सीना ने मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाए और बगदाद का हाउस ऑफ विजडम एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर बन गया। यहाँ ग्रीक, इंडियन और पर्शियन टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन और एडवांसमेंट होता था। इस्लाम इस दौरान सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सिविलाइजेशन का नाम था, जिसमें साइंस, आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी का अनमैच्ड विकास हुआ। इस्लाम आज के दौर में अगले कई सदियों तक इस्लामिक वर्ल्ड पॉलिटिकल चेंजेस, कॉलोनियल अटैक्स और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन से गुजरा, लेकिन इस्लाम का फेथ कभी नहीं टूटा। ऑटोमन एम्पायर, जो 13th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक चला, एक मेजर इस्लामिक एम्पायर था। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, हर कॉन्टिनेंट, हर रेस और हर कल्चर में। इस्लाम के दो मेजर सेक्ट्स हैं, सुन्नी अप्रॉक्स 85% और शिया अप्रॉक्स 15%, जिनका बिलीफ कोर टीचिंग्स में सिमिलर है, लेकिन हिस्टोरिकल और लीडरशिप इश्यूज में अलग है। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, शहादा, फेथ, सलाह, नमाज, ज़कात, चैरिटी, सौम, रोज़ा ड्यूरिंग रमदान और हज, मक्का की पिलग्रिमेज। कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की हदीत इस्लाम के गाइडेंस के मेन सोर्सेज हैं। आज भी इस्लाम दुनिया के पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर में एक मेजर फोर्स है, पीस, इक्वालिटी और ब्रदरहुड के मैसेजेस के साथ। तो दोस्तों, ये थी इस्लाम की कंप्लीट जर्नी, प्रॉफिट मोहम्मद के रेवलेशन से लेकर आज के ग्लोबल इस्लाम तक। हर फेज में इस्लाम ने दुनिया को कुछ नया दिया, पीस, साइंस, लॉ और यूनिटी का एक अनोखा संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। हम हर सजेशन का स्वागत करते हैं। शुक्रिया और सभी को सलाम।